तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। क्या आप नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग है, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाती है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही शरीर के विरोध पाप करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में इस जीवन को आप एक अच्छे जीवन जैसा जीना चाहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। जैसा वो है वैसा ही, जैसा हो वैसा ही, क्योंकि ईश्वर, आज के बात में सुना, ईश्वर ही वो आपके लिए जोड़ी बना के भेजता है। ये अनायास नहीं है। अंजलि का नाम क्या है बताइए तो मेरे को। गलवा तलाब खोदी गई थी उसमें। आज एक वैवाहिक जीवन की उम्र में है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप 15 साल से बड़े हैं, ना कि नहीं? आपकी उम्र 15 साल को होगी ना, यदि होगी अगर क्या कुछ है, लड़कियों की उम्र पूछना बहुत बुरा है। वैकांश कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ के पीछे एक वजह है। उसी वजह के कारण आप सब आज इस जगह पर एकत्र हैं। इसलिए आज आपके जीवन के लिए उन्होंने हम सबों के लिए त्यागा, और वही त्याग वो आज आप दोनों के लिए चाहते हैं कि आप एक दूसरे के प्रति क्या बने, एक दूसरे के प्रति त्यागे कुछ बातों को। अंत तक वजह होनी चाहिए। आप जैसा आपको स्वीकार करते हैं वैसा ही प्यार करना चाहिए। आप दोनों के बीच में प्यार का कारण बुराई की होना चाहिए, इज्जत नहीं। ये तो आज है तो कल चले जाएंगे। अगर ये तो कि आपको प्यार का कारण बने तो इसका खत्म होना निश्चित है कि नहीं? आज तो गरीब बन जाता तो गारंटी है नहीं। आज कल मैं बदसूरत बन जाऊंगा, उससे कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चीजें तरफ से कोई गवाह एकदम निजी रिश्तेदार ना जल्दी आइए। और एक गवाह, दोनों गवाह, दोनों तरफ से और एक गवाह। ये आप इसकी ओर से, अंजलि की ओर से।
चलिए, ये पंकज और अंजलि, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में यह प्रश्न करता हूँ। हे पंकज और अंजलि, क्या आप में बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीष्ट एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसे पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे अंजलि, मैं पंकज आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा और आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे पंकज, मैं अंजलि आपको अपनी पति अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर सुख में और दुख में मैं आपका विश्वासी साथी बनी रहूँगी और आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करेगा। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं या सिंदूर और आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और दुखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करते हुए तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। हे अंजलि, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे पंकज, पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरा प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए।
तो इस प्रकार जैसे कि मैंने उद्देश्य में कहा इसके बाद 10 मिनट में कविता संपन्न हो जाएगा। अभी के बाद से ये पति पत्नी के रूप में है, उनका विवाह की विधि संपन्न होती है। जोरदार तालियां बजाकर और एक साथ कहेंगे सभी कोई, जय यीशु खुश नया जीवन। ये दूसरे की भलाई करें, इसके लिए आप निवेदन करें। की शांति और सहनशीलता इनके हृदय और परिवार में निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। सब व्यक्ति परिवार विश्वास प्रार्थना का त्याग और प्रेम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, इसके लिए हम निवेदन करें। थोड़ी देर भाव में
संयुक्त किया है, वही इनको प्रेम में एक साथ बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्वहीन संसार को अपने अपार समर्थ से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। स्त्री को पुरुष के अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो ख्रीस्त तथा उसकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री और पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उससे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। आप अपने इस सेवक सेविका को पर ध्यान दृष्टि डाल विवाह के सूत्र में बंध गए हैं। ये याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपार प्रेम भर दे ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहें। तेरी पुत्री अंजलि प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति पंकज इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन के सहभागी समझकर इनका सब समुचित सम्मान करे। वही इनको सदा वैसा ही प्यार करे जैसे ख्रीस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपत्ति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे, या अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करे। यीशु समाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रीस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोती को देख पाए और वांछित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालना और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू इस बात की तरह राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर शांति की बात कीजिए। धन्यवाद।
वास्तविक रूप से सब दुआ मांगे और आप लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार के ईश्वर खुदा के साथ Hey,